नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। और आज हम यहाँ सीखेंगे कि किसी भी स्टॉक में, पर्टिकुलर ये जो स्टॉक लगा हुआ है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। किसी भी स्टॉक में हम लोग एंट्री करते हैं तो जो हमारी एंट्री होती है उसके बाद हमारा एग्जिट प्लान कैसे हो, हम एक्यूरेसी के साथ में एग्जिट कैसे करें। अब आज तक हमने एंट्री 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 देखी है, कहीं पर भी एंट्री, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का कहीं तो कोई रूल होना चाहिए ना कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करनी है, हमें किस जगह के ऊपर हम प्रॉफिट बुकिंग करें, ये हमारे लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, जरूरी हो। तो हम लोग एक ही काम करेंगे, केवल आज हम एंट्री का एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे लिए परफेक्ट एंट्री कहाँ बनेगी, और दूसरा हम परफेक्ट एग्जिट प्लान करने का भी देखेंगे कि हम लोग एग्जिट कैसे करें, किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम कैसे डिसाइड करें, वो हमारे अंदर आना चाहिए। अदरवाइज तो मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहता है, उस चीज़ का ध्यान नहीं देना है। बस केवल एक चीज़ का ध्यान देना है कि हम प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें। तो मैं पहले लेके चलता हूँ किसी भी एक इंडेक्स के आईटी स्टॉक्स पर या किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर जहाँ पर हम लोग अपने इंडिकेटर लगाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं लगाता हूँ अपना, यहाँ पर हिलेगा मिलेगा, ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लगा हुआ है। इसकी मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अब आपके सामने, चाहे मैं इसको इसके ऊपर देखूं या फिर मैं इसको, ये कैसे हो गया चेंजेस, निफ्टी यहाँ आ गया। ओके, ये निफ्टी है। जैसे जैसे मैं इसको निफ्टी के ऊपर देखूं तो आप लोगों को एक बार तो देखने में प्राइस एक्शन बिहेवियर से ये पता लग सकता है कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेज कर रहा है, ये एक असेंडिंग फॉर्म क्रिएट कर रहा है, ऊपर जा सकता है। लेकिन आपके पास में यदि हिलेगा मिलेगा लगा हुआ है और आपको हिलेगा मिलेगा के बारे में पता करना है तो मेरे बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप केवल वहाँ पर जाइए और हिलेगा मिलेगा वार्सिटी लोसल देखिए, वार्सिटी लोसल देखिए, वहाँ पर 50 वीडियो मिल जाएंगे आपको हिलेगा मिलेगा पर। एडवांस सेटअप कैसे तैयार करें, एंट्री एग्जिट कैसे देखें, वो सब चीज़ें अवेलेबल। लेकिन हम यहाँ पर आज एंट्री और एग्जिट देख रहे हैं। देखो, ये हमारा एग्जिट पॉइंट, ये हमारा एग्जिट पॉइंट, ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा एग्जिट पॉइंट, ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा एग्जिट पॉइंट, ये हमारा एग्जिट पॉइंट। अभी यहाँ पर भी एग्जिट मिला है, यहाँ पर भी एग्जिट मिला है, तो दो दो एग्जिट कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। ये एंट्री कैसे पॉइंट, ये एग्जिट पॉइंट कैसे, ये भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने। ये एंट्री पॉइंट क्यों, और ये एग्जिट प्लान कैसे, एग्जिट 1 एग्जिट 2, ये दो प्लान कैसे, ये भी मैं आपके पास में एक्सप्लेन करूंगा। इसको समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे लेवल पर। इससे पहले कि मैं आपको ये सब आगे बताऊं, उससे पहले मुझे एक इंडिकेटर की और ज़रूरत है जिसे मैं बोलता हूं ट्रेंड क्राफ्ट आईसीटी। इसमें जाएंगे हम और ट्रेंड क्राफ्ट को, आईसीटी को ऑन कर लेते हैं। तो ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर आ गया, ट्रेंड क्राफ्ट आईसीटी। अभी ये 15 मिनट के ऊपर लगा हुआ है। आप लोगों को इसको यहाँ पर 10 मिनट पे यूज़ कर सकते हो, 15 मिनट पे यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट पे यूज़ कर सकते हो। और जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, कि हम लोग तो कॉल और पुट को बाई सेल करते हैं और बहुत जल्दी निकलना होता है, तो हमें आप इसको 3 मिनट के ऊपर या 2 मिनट के ऊपर यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं देता है आपके लिए। ये जो आएगा, ये जोन, यही जोन आपका स्टॉप लॉस का जोन होगा। क्या होगा, यही आपका स्टॉप लॉस का जोन होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा जोन नहीं होता है। तो अब बड़ा जोन नहीं होता तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया, परफेक्शन भी हो गया, एंट्री एग्जिट भी हो गया आपके पास में। तुरंत बाई होगा, तुरंत बाई सेल हो जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पर पुट की एंट्री मिली है, यहाँ पर पुट की एंट्री मिली है, यहाँ पर कॉल की एंट्री तो मिली नहीं क्योंकि बहुत गैप अप हो गया। गैप अप होने के बाद नीचे आया डाउनफॉल में, यहाँ पर भी बहुत गैप अप हो गया तो हमारे को फ़ायदा नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री मिली, यहाँ के बाद में वापस एंट्री मिली, लेकिन ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी पहले बियरिश हो चुका, तो ये एंट्री का कोई मायना नहीं रखता फिर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 15 मिनट के ऊपर कंसल्ट करते हैं। मैं किसी स्टॉक के ऊपर भी दिखा दूंगा आपको, कोई भी XYZ पर्टिकुलरली कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं। मान लेते हैं कि आपने इसको 5 मिनट के ऊपर लगा रखा है और 5 मिनट के ऊपर आपने कहा कि हम तो सर इसके ऊपर एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। आप बताओ प्लान के अकॉर्डिंग। पूरा ना चलते हैं क्योंकि ये चार्ट अभी रिसेंटली से भी लचा कर देगा फिर। ये लो जी, 4-5 महीने आ जाते हैं हम लोग, पहले 4-5 महीने में नीचे आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे को ये लगा कि आइडिया यहाँ पर 5 मिनट के ऊपर क्या हो रहा है, मैं एग्जैक्ट यहाँ पर एक मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। मेरा ये एसएल का काम हो गया कि मैं जो भी एंट्री लूँगा वो इसके नीचे लूँगा, एसएल लगाऊंगा वो इसके इस लेवल के ऊपर लगा दूंगा, जो भी प्राइस आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये काम हो गया। अब काम क्या है, अब है कि हम लोग यहाँ पर यदि एंट्री ले रहे हैं तो कॉल शॉर्ट करेंगे या पुट बाय करेंगे। तो हमें एग्जिट कैसे प्लान करना है, पहला एग्जिट प्लान देखो, इसके ऊपर यदि ये इसके ऊपर इस प्रकार से निकल जाए, वही हमारा एग्जिट प्लान होगा। रूल नंबर 1,
क्या कहता है, रूल नंबर 1 हमारा यहाँ तक। लेकिन कोई कहता है हमें, यार हमारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है सर, हम कैसे रोक सकते हैं। भाई ऐसा है कि पेशेंस नहीं है तो इस मार्केट को छोड़ दो। इस मार्केट में दो ही चीज़ चलती है, या तो आपका ऑन सेटअप चलेगा, आप अपने सेटअप पे ट्रेड करोगे, या फिर तुक्का चलेगा। अब तुक्का चलने वालों की जो लाइफ होती है ना, वो लाइफ होती है मैक्सिमम 6 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ। उसके बाद उनका कैपिटल खत्म हो जाता है, अड़ोसी पड़ोसियों से लेन देन हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, तो फिर वो अपने आप बंद हो जाते हैं। यदि ऑन सेटअप पे ट्रेड करते हो तो वो भी चलता है 2 साल तक। यदि आप 2 साल में नॉलेज को गेन नहीं करोगे, आप पेपर ट्रेडिंग नहीं करोगे, अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए ट्रेडर की जर्नी कितनी होती है, मैक्सिमम 2 साल, मैक्सिमम 2 साल, इतना लिख रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 2 साल। यदि कोई 5 साल से ज़्यादा टिक गया इस मार्केट में तो फिर वो ज़िंदगी भर नहीं निकलेगा, इस ऐसा स्वाद आएगा। कोई भी वाइन का नशा है वो छूट सकता है, वाइन का नशा, दारू का नशा छूट सकता है, पर किसी को एक बार ट्रेडिंग की लत लग जाए वो कभी नहीं छूटेगी, जब तक कि वो खुद शमशान घाट नहीं पहुंच जाएगा। तो ऐसा नशा होता है इसका। लेकिन इसमें आपके पास स्किल होनी चाहिए, तभी तो ये काम करेगा, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा पैसे। अब यहाँ देखो आपको क्या एग्जिट प्लान करना है। आपके पास में शॉर्ट टर्म है, आप बाई कर रहे हो, कुल आपने यहाँ पर पुट बाई कर लिया, मान लेते हैं आपने 2 लोट बाई कर लिया, तो 2 लोट बाई कर लिया, तो अब आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ इस जोन पे, तो मेरे को तुरंत एग्जिट करना है। पहला काम होता है, यहाँ क्लियर कट एंट्री मिलने की कोशिश हो रही थी लेकिन ये नहीं गया, तो आपको दूसरे में यहाँ पर जैसे ही ये 20 के आसपास आता है तो आप अपना इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक एग्जिट कर सकते हो और अपना डे का क्लोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी भी इसमें देखो 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर ये पूरा का पूरा वीकनेस में बना हुआ है। यहाँ तक ये जो ग्लिच आते हैं ना, ये कोई मायने नहीं रखते 5 वाले मिनट पे, क्योंकि ये 15 मिनट तक जब तक ऊपर इसके नहीं सस्टेन होता तब तक कोई चीज़ ऊपर नहीं जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। इसलिए ही तो सेलर होता है, उसका फ़ायदा होता है, सेलर जमकर पैसा कूटता है। और कभी कभार कोई महीने में एक आध बार उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि उस टाइम उसका एसएल ट्रिगर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कई बार वीक में 2-3 बार हो जाता है और कई बार होता भी नहीं पूरे महीने भर में। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी सेलर के पास होती है, लेकिन बायर के पास में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो जब भी आप इस प्रकार का करो तो यहाँ पर क्या, यदि मैं, ये कौन सा डेट है, पीछे कहाँ गए थे हम, ये वाला जोन, यदि मैं इसको 15 मिनट के ऊपर लेके जाता हूँ, देखो 15 मिनट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे 5 मिनट के ऊपर तो आपको यहाँ एंट्री दिखाई, लेकिन 15 मिनट के ऊपर तो एंट्री आपको यही मिल गई थी। ये यहाँ पर ही पहले ही ये क्या हो गया, रेड हो गया। अब जब ये 15 मिनट के ऊपर यहाँ पहले ही रेड हो गया तो इससे इसने यहाँ पर एंट्री दी है, सॉरी इसने, मैंने यहाँ भी इसको टेढ़ा कर दिया, ये है, देखो ये इसने एंट्री कहाँ दी है, इसने एंट्री इस जगह के ऊपर दी है, लेकिन इस जगह पर एंट्री दी है, लेकिन इस जगह पर तो इसने हिलेगा मिलेगा नहीं, तो पहले ही कह दिया आपको कि मैं क्या हूँ, एग्जिट प्लान में हूँ। अब आप अपना प्लान सेटअप करो। तो जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसको 15 मिनट के ऊपर, उन्होंने 5 मिनट पे एंट्री बनाने की कोशिश करी, तो वो 5 मिनट पे तो यहाँ पहले ही आ चुका है, पहले ही आ चुका है, लेकिन वो पहले दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको क्या है, ये पुराना चार्ट हो गया, तो आगे पीछे एडजस्ट करके देखना पड़ेगा प्राइस को। लेकिन एक बार जिसने प्राइस को 5 मिनट के ऊपर पकड़ लिया या ग्रेप कर लिया, 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन है, तो आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आप यहाँ तक सेटल करो, जानने को क्या ही जाएगा यार। आप ये देखो कि आपके पास में 1000 रुपये की रिस्क है, तो वो तो एसएल लगेगा ही लगेगा। आप जरूरी थोड़ी ना कि एसएल हमारा हर बार हिट ही होगा, ये नहीं होता है, हर हिट नहीं होता है, आपको एसएल का वेट करना पड़ेगा। अब आप जैसे ऐसे ग्लिच बनते हैं तो वहाँ भाग निकलोगे, आप ऐसे ग्लिच बनता है तो यहाँ बाई होता है, तो यहाँ क्या बाई आया, क्या नहीं आया, तो फिर आप वेट करो ना, दोनों में कंफर्मेशन नहीं हुआ है तो क्या होता है, कोई भी सेटअप होता है। इसलिए पहले क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। आप कोई भी स्टॉक पे प्रैक्टिस करो, कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करो, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो सब चीज़ें हो जाती है। अब आपके सामने ये एक अपॉर्चुनिटी है, मान लेते हैं कि ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी, तो आप 1 आवर के चार्ट के ऊपर पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। ट्रेंड कैसा है, 1 आवर के चार्ट के ऊपर अपसाइड का ट्रेंड है, ग्रीन हो रखा है, अपसाइड का ट्रेंड है, हिलेगा मिलेगा भी, अपसाइड में ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 डे के ट्रेंड में देखो आप, 1 डे के ट्रेंड में अपसाइड का ट्रेंड है, तो फिर टेंशन फ्री। 1 आवर के चार्ट के ऊपर अपसाइड है, तो आप 15 मिनट के चार्ट पे भी बाई साइड के ही बाई साइड के ही ट्रेड देखोगे आप। ये जो सेल साइड के आ रहे हैं ना, ये बोगस ट्रेड नहीं देखना है अपने को, केवल अपसाइड के देखना है। फिर आप कहोगे अपसाइड के देखते हैं, हम तो सेल साइड में भी देख सकते हैं। सेल साइड में देखने तो छोटे ट्रेड मिलेंगे, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बड़े ट्रेड नहीं मिल सकते आपको। बोला हम तो छोटे से ही खुश है जी, छोटे दिखा दो हमारे को, तो छोटे को देखना है तो मेरे किसी भी प्रकार से बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
आप 5 मिनट जब लगा के रखोगे किसी भी स्टॉक पर, तो ये जो एंट्री जोन बनता है ना, यही आपका एग्जिट जोन बनता है। यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी और ये डाउनफॉल होने के बाद ये आपका एग्जिट प्लान बनेगा और ये आपका दूसरा एंट्री बनता है। बस एक सौदा काटो, दूसरा सौदा रिवर्सल ले लो और उसी का एसएल यहाँ पर फटाफट लग जाएगा। अब ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन चार्ट के ऊपर ये सब चीज़ें होती है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, यहाँ कंसोलिडेट करना, ये बड़ी बात होती है। तो जब कंसोलिडेट करने लगे ना, तो आपको क्या करना है, हिलेगा मिलेगा को लगा के रखना है। पहली कंडीशन, हिलेगा मिलेगा में यदि 90 के आसपास हिलेगा मिलेगा किसी भी टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे आ जाता है किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो आपको वहाँ से तुरंत एग्जिट कर लेना है, वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। एक बार वो करेक्शन करके 40 या 50 तक अपने आप को सस्टेन करने जरूर आएगा, फिर वहाँ से वापस रिवर्सल होने के चांस है। तो देखो यहाँ से एक बार रिवर्सल होने के बाद ये यहाँ तक पहुँच गया। प्राइस कहाँ थी, प्राइस थी 3480 रुपये तक और ये 3410 रुपये पहुँच गया। अब ये करेक्शन होना जरूरी था। क्यों करेक्शन होना जरूरी था, क्योंकि पीछे से भाग के भी तो आया ना 3400, यहाँ से जो भाग के आया है इस जोन से, यहाँ से तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो बनेगा। अब लोग कहेंगे कहाँ से भाग के आ गया, अरे यहाँ से जब 3100 रुपये से चला है तो 2 दिन के अंदर यदि कोई चीज़ 3400 पहुँच जाती है, तो ये जो इतना तेजी के साथ अपसाइड मोमेंट आया 11% का, तो कहीं तो एडजस्ट करेगा, डाइजेशन होगा ही होगा। अब कुछ लोग होंगे वो निकलेंगे ही निकलेंगे। 1 आवर के चार्ट के ऊपर कोई चीज़ यहाँ पर आपके पास में 85 88 के आसपास मिल रही है, आप एग्जिट करो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, कुछ भी हो देखा जाएगा। आप ट्रेड कर रहे हो या तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बन जाओ, या फिर 1 दिन 2 दिन वाले हो तो फिर आपको तो एग्जिट करना पड़ेगा। तो आपके ट्रेड सेटअप ऐसे ही बनेंगे। आपको नहीं करना है कि आप क्या है क्या नहीं, उससे इमोशनल किसी से अटैच ही नहीं होना है। आपके लिए सब एक टूल है, ये सब टूल है आपके लिए, जितने भी आएंगे बाई सेल बाई सेल बाई सेल, ये सब टूल है। किसी भी स्टॉक में लगा लो आप, XYZ मारुति में लगा लो, आप कहीं पर भी लगा लो। बस ये थोड़ा बहुत ग्लिच कर देता है कई बार ये छोटे टाइम फ्रेम पे, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन जरूर करना। अभी नौकरी पे लगा के देख लो, नेस्ले पे लगा के देख लो, निफ्टी पे लगा के देख लो, बैंक निफ्टी पे लगा के देख लो, परसिस्टेंस पे लगा के देख लो, सब पे। अब कोई कहता है मैं तो बाई और सेल करता हूँ कोल को, तो आप कोल पे लगा के देख लो। कोल पे लगा के देखे तो 1 मिनट लगा लो आप 48 वाला, ये अपना ट्रेंड क्राफ्ट है, 48 का ट्रेंड क्राफ्ट है, वो 1 मिनट के ट्रेंड पर लगा लो, बहुत अच्छे से सेट कर जाएगा। कैसे नहीं काम करेगा, ये 1 मिनट का चार्ट है आपके सामने है। 1 मिनट के चार्ट के ऊपर जब भी मार्केट सस्टेन करके ऊपर जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए कॉल बाई कर ली, ये 7 तारीख का है और 7 तारीख कब है, आज ही है, ये 7 तारीख का है, आज ये कॉल बाई है। अब यहाँ से जैसे ही इसने रिवर्सल लिया तो यहाँ पुट बाई हो गया। अब आप कहोगे कॉल बाई पुट बाई तो कैसे हो गया, अभी आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो 7 तारीख लिखा हुआ है, एग्जैक्ट यहाँ से ये आगे ऊपर निकला है, तो मैं 7 तारीख का पुट ले लेता हूँ। कितने का पुट आएगा सोचो आप, यहाँ प्राइस क्या चल रही है 5480 का, ऊपर जाने पे हम लोग कॉल ले लेते हैं। तो 5480 7 तारीख कहाँ है, ये रहा 7 तारीख। जब 7 तारीख यहीं है आपके पास में, ये वाला जोन है, कितने के ऊपर है 240 रुपये के ऊपर, 240 रुपये के तो ऊपर है, तो आपके पास एसएल कितने का आएगा 230 के आसपास, 35 के आसपास। तो ठीक है, राइट करो ना, 5 पॉइंट का तो एसएल है। यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, 300 तक पहुँच गई कोई चीज़, 300 तक पहुँच गई तो बुक कर लो। 300 पे तो एग्जैक्ट बुक नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमें दौड़ना पता है कि ये यहीं से रिवर्सल लेगा। हाँ हमें पता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से एग्जैक्ट इसने क्या किया, यहाँ पर इसने डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया, तो आप चाहो तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, लेकिन 10-20 पॉइंट 25 पॉइंट नीचे ही करेक्शन होगा। ऊपर एग्जैक्ट टॉप के ऊपर तो आप बेच नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ 240 पे खरीदी जा रही है, आप या तो 300 के ऊपर पहले से लगा के रख दो कि नहीं पहुंच जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद देखा जाएगा, तो पहुंच सकते हो। 280 के ऊपर लगा के रखोगे तो पहुंच सकते, लेकिन कुछ लोग होंगे जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है यहाँ एग्जिट कर लो, यहाँ पर तुरंत पुट बाई कर लो। अब जब पुट बाई किया है हमने, रिवर्सल आपके पास में, चलो आप कॉल पे ही काम करो, केवल कि आपने यहाँ पर कॉल बाई कर लिया, तो यहाँ पर आके कॉल को क्या कर दिया आपने, शॉर्ट कर दिया, वापस इसको एग्जिट कर दिया। जब आपने एग्जिट किया तो ये सौदा तो क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, जो यहाँ की कॉल थी 280 के ऊपर, उसको एग्जिट उसको क्या करोगे, पहले सेल कर दोगे। ऊपर की जो कॉल होगी, ऊपर की जो ये बाई करी है उसको नहीं करना, नहीं तो ये वापस वही ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ से यहाँ बढ़ने के बाद में हमने कितने का लिया 5400 का, तो आप क्या करोगे 5500 की, यहाँ ऊपर की तरफ से 5500 की कॉल को शॉर्ट कर दोगे आप। 5500 की यदि हम कॉल शॉर्ट करते हैं तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है
ये रही 54, ये रही 55। यहाँ पर देखो जो चीज़ यहाँ पर 174 की थी वो यहाँ पर 232 के आसपास हो गई। अब जो चीज़ यहाँ है 222 रुपये वाली, वो एक ही मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से नीचे चल रही है। सिंगल ट्रेड कुछ नहीं है यहाँ पर। आपके पास एसएल कितना है, छोटा है। चाहो तो यहाँ पर आप पुट बाई कर लो उधर की, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप पुट बाई की जगह यदि कॉल को शॉर्ट करते हो तो जो 220 की कॉल शॉर्ट हो रही है वो ज़्यादा बेस्ट है। अब ज़्यादा बेस्ट क्यों है? क्योंकि एसएल बहुत छोटा सा आएगा, लगभग 200 400 500 रुपये का एसएल आता है। उसके कंपैरिजन में देखो यहाँ पर ये चीज़ मिल गई आपको। जो चीज़ 220 पे थी वो कुछ घंटों के अंदर ही 186 पे आ गई। अब यदि ये वापस ग्रीन हो जाता है तो यहाँ से इसको एग्जिट मारो और यहाँ के नीचे की 5300 या 5400 की कॉल को बाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप 1 मिनट के ऊपर भी आप सस्टेन कर जाओगे, ऐसी बात नहीं है। जिसकी प्रैक्टिस है वो अपना सेटअप खुद बनाता है। अब मैं आपको बार बार ये शो करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी चीज़ मानो, नहीं, आप मेरी बात मत मानो। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात मानो, मैं बस इतना कहता हूँ कि आपका 50 जगह पर मुंह मारने की जगह पर एक ही चीज़ पे प्रैक्टिस करो। ये किसका खुला है? बजाज फिनसर का खुला है। बजाज फिनसर का चार्ट है ये आपके सामने 1 मिनट का। अभी मैं 1 डे के चार्ट पे आपको शो करता हूँ कि ये देखो 1 डे के चार्ट के ऊपर क्लियर कट बुलिश है। ऊपर से कितना आफ्टर इसकी जो अर्निंग है उसके बाद अर्निंग बहुत अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है तो आपको कोई सिंपैथी नहीं रखनी किसी भी स्टॉक से, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं करना। अभी ये क्लियर कट बियरिश जोन में 1 आवर के चार्ट पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखो 2 दिन से यहाँ से बियरिश चल रहा है, नीचे नीचे नीचे, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे नीचे आ गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बियरिश है। कल ये बियरिश बंद हुआ लेकिन यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि जब डे एंड होता है तो किसी को भरोसा नहीं होता, इसलिए ट्रेड नहीं ले जा सकता। यहाँ पर ये नीचे इतना गैप डाउन हो गया कि यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना तो ये रिजेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे स्टॉक को देख लो आप, ऐसे ही किसी भी स्टॉक को देखो, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 1 सेकंड लगता है किसी भी स्टॉक को निकालने में। आपको यदि आईटी में निकालना है तो आप कोई भी स्टॉक आईटी में निकालो। 1 आवर के चार्ट पे देखो, आप आईटी में किसी भी स्टॉक के ऊपर चले जाओ, वो सब हेल्प कर देंगे आपको। सबसे ज़्यादा आईटी वाला भाग रहा है तो आप आईटी में कौन सा स्टॉक ला? एलटीएम का 1 मिनट का चार्ट है। अब आप 1 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या ऐसी चीज़ें जो कि आपको पैसा नहीं बना के दे सकती? सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन आप उनके 1 डेढ़ 2 महीने बैक टेस्टिंग तो करो। ये हिलेगा मिलेगा, आपको यहाँ बोल रहा है बेचारा चीख चीख के कि मैं इस जगह के ऊपर पहले सेलिंग में आ चुका हूँ, मैं इस जगह सेलिंग में आ चुका हूँ। तो आप यहाँ से रेडी रहो ना कि जब 50 से नीचे आ गया तो हमें निकलना है, एग्जिट प्लान है हमारा। यदि ये इसके नीचे आ रहा है तो एग्जिट करो। यहाँ जो चीज़ बाई हो रही है तो वो आपको परफेक्ट इस लेवल पे कभी आप नहीं निकल सकते। जो लोग कहते हैं ना यूट्यूब के ऊपर भी हम निकल जाते हैं, देखो हमारी एंट्री, वो रिप्ले वाले बटन को चला चला के दिखा देते हैं कि हम चल रहे हैं, बैठ रहे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इस मार्केट में एक्यूरेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं क्यों कहता हूँ कोई भी स्ट्रेटेजी 70 to 80% ही काम करती है। 10 में से 2 ट्रेड होंगे जहाँ पर आपको एसएल खाएगा ही खाएगा, कोई नहीं रोक सकता, वो एसएल खाएगा। पर वो एसएल ही खाएगा, आपकी कैपिटल नहीं खाएगा। बिना एसएल के काम किया, बिना हेजिंग के काम किया तो पूरी कैपिटल खा जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा समझो और बहुत अच्छे लेवल पे काम करो। मेरी कोई प्रकार की बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं हम लोग फ्यूचर में एंट्री करना चाहते हैं। देखो, फ्यूचर तो एक अंधा कुआं है जहाँ पर आपके पास में सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ये 1 मिनट का चार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्यूचर को शॉर्ट करो। लेकिन आपका जो एसएल होगा वो भी फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही होता है। जहाँ पर ऑप्शन में 1000-1200 का आता है एसएल, वहाँ पर फ्यूचर के अंदर 4 से 4500 का आएगा, लेकिन रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। अब ऐसा है कि फ्यूचर में काम करने वाले के पास रिस्क बहुत होता है और रिवार्ड भी बहुत होता है। पर मैं आपको कहूँगा कि फ्यूचर को हमेशा हेज करके जाना प्लीज़, क्योंकि वो कैपिटल खा सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती आपका कैपिटल साफ कर देगी, इसलिए ज़्यादा लालच मत करना। ज़्यादा लालच आपको हमेशा मार देगा। ये 1 मिनट का चार्ट देखो किसके ऊपर लगा है? टाटा कैपिटल के ऊपर। ओके, नो प्रॉब्लम, टाटा कैपिटल के ऊपर लगा रहे हैं हम। तो पहले 1 डे के चार्ट के ऊपर देखो। मैं किसी भी स्टॉक की बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देख रहा हूँ। अभी मेरे को पुराने चार्ट पे चलना पड़ेगा। 4-5 मिनट फरवरी का चार्ट खोलते हैं हम पीछे चलते हैं तो हम फरवरी के चार्ट में चल रहे हैं यहाँ पर। तो यदि हमें मान लो यहाँ 1 आवर के चार्ट पे ये बियरिश जोन में, तो आप कभी भी 1 आवर के चार्ट पे बियरिश है तो बुलिश का ट्रेड मत बनाओ। आपको केवल 1 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट में देखना है कि कहीं पर भी पुराने चार्ट के ऊपर देखो फरवरी के आसपास, क्योंकि 3 महीने पुराना चार्ट शो करना है मेरे को, आपको करंट प्राइस पे नहीं करेंगे। आपको यदि इस प्रकार से कंडीशन मिलती है कि ये अपसाइड चल रहा है, तो आपको 15 मिनट के ऊपर देखना है कि अपसाइड चल रहा है तो मैं 1 मिनट पे भी अपसाइड लूँगा।
और यदि 15 मिनट पे डाउन साइड है तो मैं 15 मिनट पे 1 मिनट और 3 मिनट्स पे भी डाउन साइड ही लूँगा, कॉल पुट जो भी होगी। तो इस प्रकार से आप जहाँ पर भी किसी भी जगह पर लगा लो, आप सब जगहों पर लगाओ भले ही, लेकिन सब पर एक जैसा ही काम करने वाला है। कहीं पर भी वो आपको ऐसा नहीं करेगा कि हाँ हमारा यहाँ पर काम किया नहीं, इस जगह पर काम कर रहा है। किसी भी XYZ स्टॉक में आप निफ्टी बैंक में काम करते हो तो निफ्टी बैंक में काम कर जाएगा वो। ये लो जी निफ्टी बैंक का चार्ट है यहाँ पर। ये मैंने 3 मिनट का चार्ट लगाया है, ये मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया है। जिसको पुट में कमाना है वो पुट में यहाँ पर भी कमा रहा है। ऐसी बात नहीं कि पुट में कमाई नहीं हो रही, कमाई हो रही है, आपके सामने है। 1 मिनट के चार्ट के ऊपर भी तो है, तो 1 मिनट के चार्ट के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको बुलिश में मिल रहा है, कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, ना तो बुलिश है ना बियरिश है। अभी यदि ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये बियरिश में आ जाएगा, बियरिश में आ जाएगा तो फिर आपका 5 मिनट के ऊपर भी तो बियरिश में रहेगा और 3 मिनट पे भी तो आप बियरिश में रहोगे, कौन से बुलिश में चले जाओगे। तो इस प्रकार से आप हर एक ट्रेड को अप्लाई करिए। अब कुछ कहेंगे कि हम लोग तो क्रूड ऑयल में काम करते हैं जी, क्रूड कमोडिटी में बताओ, कमोडिटी हो चाहे किसी भी XYZ में और हो, आप केवल इतना काम करो कि यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कंफर्म कर दो कि आपका ट्रेड अप साइड में है, तो आपके ट्रेड कैसे बनेंगे, फिर 3 मिनट पे भी कैसे बनेंगे, अप साइड के ही ट्रेड बनेंगे। अप साइड में तो आप डाउन साइड तो कहाँ ले लोगे, जब ट्रेंड आपका अप साइड है तो आप डाउन साइड वाले छोटे छोटे ग्लिच थोड़ा ना लोगे। ये जो छोटे छोटे ग्लिच होते हैं ना, ये कभी नहीं लेना आपको। बस केवल 15 मिनट पे अप साइड है तो आप अप साइड के ट्रेड लो, ये छोटे छोटे ग्लिच नहीं लेना आपको। अब चाहिए यहाँ से यहाँ आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि यहाँ से नीचे चल रहा है तो आप तो एग्जिट प्लान में हो, कहाँ परेशानी है आपको। टेंशन फ्री होके आप इस स्ट्रेटजी को अपने लेवल पर बुक टेस्टिंग करो, उनकी पेपर ट्रेडिंग करो रिकॉर्ड के साथ में, तब जाके आपका काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में, नए लर्निंग के साथ में। चैनल की जानकारी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए।